रूप में आदरणीय परीक्षित जी विराजमान है। बोले हे राजन, मैं तुम्हें ऐसी दुर्लभ चर्चा सुनाऊंगा जिसे जानने के बाद में तुम्हें मर्यादा आदर्श दोनों का ज्ञान मिलेगा। बोले ऐसा कौन है? बोले आज मैं तुम्हें भागवत का प्रथम अध्याय जो कि सुखदेव जी ने प्रारंभ किया श्री शिव चरित्र के बारे में, बोले मैं तुम्हें राम और भोले बाबा जी के बारे में बताऊंगा। बोले राम जी में और भोले बाबा जी में एक चीज बड़ी सामान्य है। बोले कौन सी? बोले वो ये है, ये दोनों एक दूसरे को अपना मालिक मानते हैं। हाँ, राम जी सोचते हैं भोले बाबा हमसे बड़े, भोले बाबा सोचते राम जी हमसे बड़े। राम जी जीवन में कोई बड़ा कार्य करते ना, भोले बाबा जी की पूजा करते हैं। भोले बाबा जी आजीवन उनके पुजारी बन के रहे। कोई जीवन में विशाल कार्य करते हैं, राम जी का अर्चन वंदन करते हैं। इन दोनों के प्रेम से एक शब्द निकल के आता है, नाम है रामेश्वरम, जिससे रामेश्वरम शब्द की स्थापना हुई। एक दूसरे को अपना मालिक मानते हैं। तो आइए एक बार की बात है। तो एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब त्रेता युग की बात है माताओं। भोले बाबा ने क्या किया, सती जी को साथ में लिया और कुंभज ऋषि जिनका एक नाम और है अगस्त मुनि महाराज, इन्होंने समुद्र को एक ही बार पी लिया था। ये वही थे, राम कथा के बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता थे। भोले बाबा इनके पास चले और जैसे ही चले भोले बाबा आए और आकर के कुंभज ऋषि के द्वारा राम कथा सुनने लगे। लेकिन देवी पार्वती का मन राम कथा में नहीं लग रहा है। जब नहीं लगा तो पार्वती के बार बार कहने पर कि बाबा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो अपने कैलाश पर्वत चलते हैं। तो बताया मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी और चले भवन लयत कुमार। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने भोले बाबा का सम्मान किया। क्या? अब इसमें चौपाई में लिखा चले भवन। भवन है भोले बाबा के पास में? बताओ, नहीं है। रहते हैं कैलाश पर्वत पे, गुफाओं में, जंगलों में, बीहड़ों में। और तुलसीदास कहते हैं चले भवन लयत कुमारी। सम्मान किया। और कैसे चले? हरि भोले बाबा चले कैलाश और दुनिया पढ़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश। गौरा में बोई गई हरी हरी मेहंदी। अरे गौरा में बोई गई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने बोई गई माँ। अगस्त मुनि से विदा मांग करके सती को लेकर के भोले बाबा वापस कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। कैसे? अरे गौरा ने काटी गई हरी हरी मेहंदी और भोले बाबा ने काटी गई भोले बाबा चले कैलाश।
भोले बाबा को चढ़ी गई भांग, मगुधिया करने लगी। अरे श्रोताओं, मैया सती को साथ लिया भोले बाबा ने और चले कहां के लिए? कैलाश पर्वत के लिए। अब यहाँ पर एक विषय उत्पन्न हो गया, मैंने चौपाई में पहले ही बता दिया है, ये चर्चा त्रेता युग की है। हरिचरित श्रवण कर उमा सहित जा रहे जहां कैलाशी थे, उत राम देव पितु आज्ञा से हो चुके उधर बनवासी थे। गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता भई न थी, पर सीता हरण हो चुका। हम इधर से भोले बाबा सती को लेके जा रहे और उधर से भगवान रामचंद्र और साथ में लघु भ्राता लखनलाल, जिनको 14 वर्षों का वनवास हुआ है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को वनवास हुआ है और बताते हैं लंकापति रावण के द्वारा मैया जानकी का हरण हो चुका है। उन्हीं जानकी के वियोग में और उन्हीं जानकी को खोजते हुए दोनों भैया जंगलों से चले आ रहे हैं। हाँ, राम और लक्ष्मण, और इधर से भोले बाबा सती को लेके जा रहे हैं। राम जी सभी से पूछते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग ने। राम जी वृक्षों से लताओं से सबसे पूछते हैं कि तुमने हमारी सीता को देखा है? सबसे लक्ष्मण हाय भाभी कह के चिल्लाते हैं। कहाँ भाभी? राम जी हाय सीता कह के चिल्लाते हैं। इधर से भोले बाबा आ रहे थे। राम जी का बोले, जाने कहाँ गई जनक दुलारी, और तजी के पांचवटी। कैसे कहते राम जी? जाने कहाँ गई जनक दुलारी, तजी के पांचवटी। जाने कहाँ गई सीता प्यारी, भगवान राम सभी से पूछते चले आ रहे हैं, क्या आपने हमारी सीता को देखा है? भोले बाबा मैया सती के साथ में जा रहे हैं। अचानक से राम जी के ऊपर नजर पड़ गई। किसकी? भोले बाबा की। जैसे ही भोले बाबा ने देखा मेरे इष्ट जा रहे हैं। इष्ट का मतलब जानते क्या होता है? इष्ट का मतलब होता है व्यक्तिगत देवता। इतने देवता है हमारे सनातन धर्म में, कोई किसी में ज्यादा मानता है, कोई किसी को ज्यादा मानता है, कोई राम जी में ज्यादा श्रद्धा रखता है, कोई हनुमान जी को ज्यादा मानता है। इष्ट का मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत, इनके अलावा किसी और को नहीं मानते। तो ऐसे ही भोले बाबा ने देखा कि मेरे इष्ट जा रहे हैं, इष्ट यानी मेरे राम जा रहे हैं। तुरंत भोले बाबा जहां खड़े वहीं लेट गए। साष्टांग लेट करके भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम कर लिया। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया, बगल में खड़ी सती मैया, हाँ, सती मां को शंका हो गई। क्या हुई शंका? कि शंकर जगत बंद